सबसे पहले शहजाद जी आपसे ही शुरुआत करते हुए 2018 में जनता ने मुश्किलें पैदा कर दी थी तीनों ही बड़े राज्यों में, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। इस बार ऐसा क्या अलग होने जा रहा है चुनाव में कि इन तीनों ही राज्यों में क्लीन स्वीप का दावा आप लोगों की ओर से किया जा रहा है? शहजाद पूनावाला जी। धन्यवाद चित्रा जी। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं कि उन्होंने चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ उन्होंने राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और वहां की बीआरएस की सरकार की अंतिम तिथि का भी घोषणा करने का काम किया है। और तीनों ही सरकारों में मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बताता हूं, तीनों ही सरकारों ने या तो शराब घोटाला किया है या तीनों सरकारों में शराब घोटाला उनके संरक्षण से हुआ है। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में 2,000-2,500 करोड़ का शराब घोटाला जिसको आम आदमी पार्टी उठाती है और कहती है बाघेल जी को गिरफ्तार करो, कि कविता जो दिल्ली के शराब घोटाले में लिप्त है। और तीसरी राजस्थान, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहां पर घोटाले ही घोटाले लेकर आई है, तो तीनों ही सरकारें एक प्रकार से घोटालों में लिप्त है। तीनों सरकारें फैमिली फर्स्ट चलाती है, तीनों सरकारें तुष्टिकरण फर्स्ट की नीति अपनाती है और इसीलिए तीनों राज्य सरकारों में स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का आपको आभास होता है। वहां पर आप देख लीजिए, राजस्थान में लाल डायरी है भ्रष्टाचार की, राजस्थान में पेपर लीक माफिया, तेलंगाना में ओआरआर स्कैम, तेलंगाना में कालेश्वरम स्कैम, तेलंगाना में लिकर स्कैम। फिर आ जाइए छत्तीसगढ़ में, वहां पर तो गौ माता के गोबर को भी नहीं छोड़ा, शराब घोटाला भी कर दिया और कोई भी वादे पूरे नहीं किए। राजस्थान में वादा क्या था? किसानों को हम कर्ज माफी देंगे, 19,000 किसानों की जमीनें जब्त। बीआरएस ने क्या वादा किया था? दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, वादा पूरा नहीं किया। और बस 20 सेकंड और ले लो, अगर 20 सेकंड आपकी अनुमति से। इससे उलट मध्य प्रदेश में जो 18 साल हमारी सरकार चली है, आज भी वहां पर प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है। देखिए, हमने नक्सल मुक्त किया, सिमी मुक्त किया, दंगे मुक्त किया, वहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी कटौती होती थी, आज इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है। वहां पर बीमारू राज्य से हटाकर विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को लाने का काम किया और किस प्रकार से डाकू मुक्त किया। तो ये लिव्ड एक्सपीरियंस है लोगों का कि भाजपा मतलब विकास और इनका मतलब तुष्टीकरण और केवल सरकार को बीमारू बनाना, राज्य को बीमारू बनाना। तहसीन पूनावाला जी वो कह रहे हैं कि बीमारू राज्य बनाना ही कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है और इसके साथ ही तमाम वो उदाहरण दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्या करने जा रही है कि 2018 वाला जो उसका रिजल्ट था वो तीनों ही बड़े राज्यों में रिपीट कर पाए? नमस्कार चित्रा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और 3 दिसंबर को जब मैं आपके साथ जुड़ूंगा आज तक के ऊपर, आप देखोगे सिर्फ ना केवल तीनों हिंदी हार्टलैंड के राज्य, बट तेलंगाना में भी कांग्रेस की जीत होगी और मिजोरम में भी कांग्रेस की जीत होगी। तो ये 5 सूबों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो तो रो रहे कि मैं चला जाऊंगा तो आपको मेरी याद आएगी। ऐसी परिस्थिति है कि भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। लेडीज विमेन रिजर्वेशन बिल पर एक पूरा कार्यक्रम करते माननीय प्रधानमंत्री जी। राजस्थान का श्रेष्ठ नेतृत्व बैठा होता है डायस के ऊपर और एक महिला जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसको बोलने की अनुमति नहीं मिलती। प्रधानमंत्री जी जीप में जाते, हाथ सबको वेव आउट करते, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होती। और छत्तीसगढ़ में तो इनके कोई संगठन नहीं, कर्नाटका की तरह इनकी हालत हो गई है। मैं आपसे कह रहा हूं 5 सूबों में ये हारने वाले। लेकिन इससे बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश में यह भी हो सकता है कि जिन बड़े नेताओं को उन्होंने उतारा है वे भी इतने रिकॉर्ड मार्जिन से हारे कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में, चित्रा जी रिकॉर्ड करना, कांग्रेस मध्य प्रदेश में 140 क्रॉस करने जा रही है। मैं आपके साथ उस दिन भी नहीं जिस दिन कमलनाथ जी शपथ लेंगे, मैं आपके साथ बैठूंगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक और लास्ट चीज, अरे भी चुनावों तक तो आप रोज ही बैठेंगे तहसीन पूनावाला जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो हमेशा बैठूंगा, कि 3 तारीख को बात करेंगे आप जब रिजल्ट आएंगे। शहजाद मैं फौरन आ रही हूँ, 2 और मेहमान उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, बीते 5 सालों में वो कौन सा बड़ा फर्क आया है खासतौर से मुद्दों के लिहाज से अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है क्या उसके दावे में दम दिखाई दे रहा है 2018 जैसे रिजल्ट की, या फिर भारतीय जनता पार्टी तमाम एंटी इनकम्बेंसी को पीछे, खासतौर से मध्य प्रदेश की हम बात करें, बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारकर सरप्राइज करने का काम किया हुआ है? अब की बार किसकी बह रही है बयार इन बड़े राज्यों में?
देखिए चित्रा जी, जो इस बार जो एक बड़ा बड़ा बुनियादी सा फर्क मुझे दिखाई पड़ रहा है वो मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री के अभी मुख्यमंत्री हैं वहां पे, तो डबल इंजन की सरकार की चर्चा नहीं हो रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? कर्नाटक के पहले जितने भी चुनाव हुए थे वहां पे डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही थी। तो ये एक जो बुनियादी सा फर्क है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अब लगभग 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो एक कोई भी सरकार जो 10 साल रहती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी तरीके से पता है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों को आप चुनाव में उतारने की कोशिश करिए। तीसरी बात, मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि अपने जो बड़े नेता हैं उनको मुक्त कर देगी वो, यानी मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान मुक्त, राजस्थान वसुंधरा राजे सिंधिया मुक्त। ये जो एक नई चीज दिखाई पड़ रही है वो ये चीज दर्शाती है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में अब अटल आडवाणी के युग के बड़े नेताओं की विदाई का वक्त पूरी तरीके से आ गया है, और या फिर उनकी अहमियत अब पार्टी के अंदर इतनी कम कर दी जाएगी कि उसके बाद वहां पे स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा छत्र उभरने ना पाए। और इस बात का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हुआ था जब येदियुरप्पा को उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश कर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि बस कि पिछले दिनों 3 दिन पहले की बात है जब शिवराज सिंह चौहान ने एक रैली में बाकायदा कहा क्या मामा को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जब उन्होंने ये कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना, मैंने जो चीज बीजेपी में टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा रही थी उस पर शिवराज सिंह चौहान ओपनली कह रहे थे अगर मैं मुख्यमंत्री के नाम पे संशय है तो क्या प्रधानमंत्री के नाम पर भी कोई संशय है? क्या जनता से पुष्टि करानी चाहिए? मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए इन 5 राज्यों में बहुत मुश्किल होने वाली है। और अगर राजस्थान में अगर बेहतर एक अकेला राज्य है जहां बीजेपी थोड़ा बेहतर कर सकती है, राजस्थान में बेहतर कर सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में बीजेपी की हालत बहुत कमजोर है। ठीक है, इन 3 राज्यों का आप उदाहरण दे रहे हैं। शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं, विनोद अग्निहोत्री जी भी है, दोनों से एक एक टिप्पणी ले लेती हूं। विनोद जी, पहले आपके पास आते हुए, आशुतोष जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली है, राजस्थान के लिए हालांकि स्थिति अलग और अलहदा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखिए बड़े बड़े शहरों को, चूंकि बीजेपी मैसेज देने का काम करती है, किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अगर सत्ता विरोधी लहर है तो चुनाव के बाद परिणाम जो भी आए किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, खासतौर से एमपी में 2018 की तुलना में अगर हम देखें तो 2-3 बुनियादी फर्क हैं इस चुनाव में। पहला फर्क तो यह है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे को आगे के लड़ रही। 2018 में मोदी जी का चेहरा था, हमेशा रहा है। 2014 के बाद जितने चुनाव बीजेपी ने लड़े हैं हर जगह मोदी जी ने हर चुनाव का एड ऑन लिया है, लेकिन कवर के रूप में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह तीनों थे। इस बार वो कवर बीजेपी ने पूरी तरह हटा दिया है। वसुंधरा राजे को जिस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको कमान नहीं दी जा रही है। रमन सिंह को भी अभी मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उनका हाई कमान तय करेगा मेरी क्या भूमिका होगी। और शिवराज सिंह चौहान का तो सब हम लोग देख ही चुके हैं कि कई सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम भी नहीं लिया, और शिवराज सिंह चौहान को खुद ही पूछना पड़ रहा है कि मामा चला जाएगा तो याद आएगा और बनना चाहिए, जो भी आशुतोष कह रहे थे। एक तो ये बुनियादी फर्क है। दूसरा फर्क ये है कि 2018 की तुलना में कांग्रेस ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज दिख रही है सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। राहुल गांधी उसमें अध्यक्ष बने जरूर थे, लेकिन बहुत सारे उसके कील कांटे दुरुस्त नहीं थे, जो इस बार दुरुस्त हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने से पार्टी की तमाम सारे कामकाजों में एक जीवंतता आई है, जो बड़ी जड़ता थी उसके अंदर। एक ये है। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव इन तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, केंद्र सरकार के 10 साल का कामकाज, और खास करके मध्य प्रदेश में वो राज्य के कामकाज नहीं गिना रहे हैं वहां के नेता, वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के कामकाज को गिना रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो वहां की तत्कालीन जो मौजूदा जो कांग्रेस सरकारें हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के और एंटी इनकम्बेंसी के, उस पर लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, मैं भी इस बात से सहमत हूं आशुतोष की कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कड़े संघर्ष में फंसी हुई है। संगीत रागी जी, तो क्या ऐसी बात से आप लोग खुश हो जाएंगे कि कई सालों से हर 5 वर्ष में सत्ता बदल जाती है राजस्थान में, तो उसको भी लेकर आप लोग काफी ज्यादा उत्साहित होंगे, लेकिन बाकी के राज्यों में बीजेपी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं, जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी बता रहे हैं। क्या करेंगे फिर, कौन सा दांव चलेंगे? देखिए, दांव तो चलना बीजेपी को चलना है। मुझसे तो आप विश्लेषण पूछ रहे हैं तो मैं आपको विश्लेषण कर रहा हूं।
मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के ही आधार पर चुनाव लड़ रही है, या जो भी एजेंडा है वो सिर्फ केंद्र का ही एजेंडा है। यदि आप इलेक्शन का प्रचार देखेंगे और पब्लिसिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी भी योजनाएं हैं जो शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में लागू किया है, अखबारों के आप कतरने निकाल करके आप देख लीजिए, वो अपने चुनाव, वो अपने काम पे, सरकार के काम पर भी जा रहे हैं जी। दूसरी बात, राजस्थान के जो ये कहा जाता था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस संगठित है या केंद्र में संगठित है, केंद्र में संगठित होने से कांग्रेस का उसके राज्य पर कोई असर नहीं होने वाला है। यदि आप देखेंगे कि केंद्र में तो हमेशा कमान गांधी परिवार के हाथ में रहता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यों के अंदर उनका नेतृत्व संगठित है या नहीं है। जहां तक जानकारी है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में उनका बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। वो बेशक मोर्चे पे आकर के चेहरे तस्वीर दिखाने के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह को ये कतई गवारा नहीं है कि वो लाइन में लगे रहें और कमलनाथ जो है उसका नेतृत्व कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर फूट नहीं है, भीतर घात नहीं है, और ये हर बड़ी पार्टियों में होती है, ये कोई अपवाद नहीं है। तीसरी बात यह है, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं सरकार की कामकाज को गिनाया जा रहा है। नहीं, सर, मध्य प्रदेश में 2003 से बीते 1.5 सालों को छोड़ दे अगर हम, तो फिर बीजेपी की ही सरकार रही है वहां पर। देखिए मैं इससे बिल्कुल नहीं मानता। आप एडवर्टीजमेंट देखिए, अखबारों का एडवर्टीजमेंट देखिए, आप चैनल्स पर आपके आते हैं एडवर्टीजमेंट, आप उसमें देखिए। मैं तो प्रतिदिन देख रहा हूं कि शिवराज जी और मामा जी का जो है वो, मामा जी की सरकार ने क्या क्या किया है, लाडली बहन योजना कैसे, मैंने लिस्ट निकाल ली है, सारा आप लिस्ट निकाल लीजिए, मैंने लिस्ट निकाल ली है। तो ये योजनाएं रोज आकर के होती हैं डिमर्स में। हम केंद्र में यहाँ चूंकि दिल्ली में बैठे हुए उनको यदि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम यदि आप मध्य प्रदेश के अंदर जाएंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी जल्दी